हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक रियल टास्क देने वाले हैं सबको। एक टास्क देना है सबको। तो सबसे पहले टास्क के लिए मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो एक एक करके मैं सबसे पूछता हूँ। चलो भाई, ये मेहुल से शुरू करते हैं। पहले मेहुल, सब कुछ जो बताओ सच सच बताना, कुछ झूठ नहीं बोलना है आज, बराबर है? चलो ये बताओ, तुम एक दिन का तुम्हारा खर्चा कितना है? तुम्हारा पर्सनल खर्चा तुम्हारा? 200 आजू बाजू 200 के करीब है। ठीक है, चलो तुम्हारा 200 याद रखना। इसका भाई 200 है। तेरा खर्चा कितना है? मेरा 100 आसपास। 100 के करीब है तेरा। 100। चलो इसका 100 के करीब है। ये है दर्शन और मोहित का दोस्त, इसको भी हम साथ में आज ले लेते हैं। चलो बता, तुम्हारा खर्च कितना है? मेरे हिसाब से 100 रुपये। 100 रुपया? 100 रुपया के करीब है, एक पक्का? दिन का 100 रुपया हो। ठीक है, एक आज टास्क देना है सबको, मैं बाद में बताता हूँ, पहले बात कर लेता हूँ। तेरा खर्चा कितना है एक दिन का? मेरा एक दिन का खर्चा है 100 के करीब है। 100 के करीब हाँ। खुद का खर्चा? ठीक है, चलो फ्रेंड्स, तो सबका खर्चा तो पूछ लिया। मैं अपना बता देता हूँ। मेरा 200 के करीब खर्चा है। और टास्क ये है अभी कि सबको कम से कम खर्चा करना है। कल सुबह से शाम तक जो कोई भी खर्चा करेगा वो सच सच सब बताएगा। सिर्फ देखना है कि कितना सब पैसे जो अपनी जेब से खुद का खर्चा है उसमें से कितना बचा सकता है, वो कल देखना है। चलो, तो सब लोग रेडी हो? ओके, सब रेडी? रेडी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो चलो, कल मैं, मेहुल और दर्शन तीनों तो साथ में रहेंगे। लेकिन ये दोनों है, जो ये मोहित है और ये देवा है, उन दोनों को स्कूल, एक को तो जो स्कूल जाना है और एक जाएगा ट्यूशन में जाएगा, इसलिए उसका तो कल शूट नहीं हो पाएगा। लेकिन हम तीनों है और जहाँ भी खर्च करें वहाँ शूट करके खर्च करेंगे, ठीक है? खर्चा तो 1 रुपया भी नहीं वापरूंगा, अगर तो पेट्रोल का ही। वो क्यों मैं कर रहा हूँ वो मैं कल शाम को बताऊंगा। लेकिन आज आप सब इतना समझ लो कि जो कम से कम खर्चा करेगा वो जीतेगा। चलो, ठीक है? मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, चलो अब कारखाने पे जाते हो। हम नहा धोकर हो गए कंप्लीट, तो हमारा चैलेंज शुरू होता है अब। ये देखो, हम कारखाना पर पहुंच गए। 9 बज चुके हैं, अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मैंने भी 1 रुपया खर्च नहीं किया है। देखो, अगर हर रोज मैं अभी 9 बजे तक 20 से 30 रुपया खर्च कर देता था, लेकिन आज मैंने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया है। और मेरा सबसे ज़्यादा मेरा बचेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा सुपारी खाता हूँ और सुपारी का एक पैकेट 10 रुपये का आता है। ऐसा मैं 7-8 खा जाता हूँ, लेकिन आज मैंने एक भी अभी तक नहीं खाया है और नहीं खाऊंगा आज। ये देखो, दोपहर हो गए और मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। ये देखो, हम वापस खाना खाने के लिए घर पर आ गए हैं। अभी तक 1 रुपये का मैंने खर्च नहीं किया। देखो, अभी मैंने कुछ खर्च नहीं किया और अनिल भाई ने खर्च कर भी रख दिया। देखो कितना कर दिया। भाई, मेरा तो वो दोस्त आया था, इसलिए 20 रुपये की चाय पिलानी पड़ी। 20 रुपये का खर्च हुआ, सब ने मिल के चाय पी और कुछ नहीं हुआ। अभी देखो कितने बज के 5:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ 20 रुपये का खर्च हुआ है, 20 से ज़्यादा नहीं हुआ। चलो, कोई बात नहीं। तो अभी मैं घर पर पहुंच गया हूँ और चलो अब देखते हैं क्या काम कर रहे हैं सब। आज का हमने चैलेंज तो पूरा कर लिया है। हम सबसे बेस्ट हमारा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि हमने 1 रुपया भी आज नहीं खर्च किया। और प्रश्न, ये देखो यहाँ पर ये रसोई बना रही है और हमने दीवा पूजा कर डाली है सारी कंप्लीट। ओ माता जी को, ये देखो हमने दीवा अगरबत्ती कर दी है। यहाँ पर पूजा आरती हो गई कंप्लीट। ये देखो केले कैसे यहाँ पर छोड़ दिए। थोड़ा सा तो ठीक से रखना चाहिए, नहीं बच्चे है ना तो सारा गंदा कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर ये खिलौने विलौने, देखो कितने खिलौने हैं, सारा ये चेयर पर छोड़ दिया है ऐसे ही।
और आज का चैलेंज जो था ना, वो मैंने आज 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। और वो जो घर के खर्च में होता है वो तो रेगुलर होता है, लेकिन मैंने खुद का 1 रुपया भी नहीं खर्च किया, क्योंकि कल का चैलेंज था ना, वो जीतना था इसलिए। हम आ गए फिर वापस दूसरे दिन टेरिस पे, लेकिन हमारे जो 5 मेंबर, हम कुल मिला के 5 मेंबर थे ना, उनमें से 2 गायब है। गायब है मतलब कि एक देवा है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, यानी कि वो आज नहीं आ पाएगा। और दर्शन है, वो किसी काम से आज पूरा दिन बाहर ही था, वो भी नहीं आज आ पाएगा, वो 2 दिन बाद आएगा, बाहर गया हुआ है, वो भावनगर से बाहर है। तो हम 3 हैं, और तीनों ने कितना खर्चा किया वो हम देखते हैं। चलो पहले पूछते हैं सबको। पहले बात करते हैं मेहुल से। आज तुमने कितना खर्चा किया? 1 रुपया भी नहीं। 1 भी रुपया नहीं खर्च किया? वो किया है, लेकिन ओ चलो रहने दो, वो बात रहने दो, मैं पूछूं उतना जवाब दो आप। बताओ। ओ खर्चा 1 रुपया भी नहीं किया? नहीं। पहले कितना होता था? पहले 150, 200, 200, 300 के करीब होता था। 200 से 300। 200 कल तुमने बोला था। 200 में से 1 रुपया खर्चा नहीं किया? नहीं, 1 भी रुपया नहीं। ठीक है, चलो जाने दो। तुमने कितना खर्चा किया? आज मैंने 30 रुपये। 30 रुपया। पहले कितना खर्चा करता था? पहले 100 के आसपास। 100 के करीब। बात सही है। तो तूने 70 रुपये बचाए हाँ। और 30 रुपये का खर्चा किया। हाँ। और मैंने आज 20 रुपये का खर्चा किया। मैं 200 रुपया खर्च करता था, मैंने आज 20 रुपये का खर्चा किया। ठीक है? ठीक। राइट है ना? सही बात। सही बात है। अब एक और बात मैं पूछ सकता हूँ? पूछो। आपका घर खर्च कितना है? आप ऊपर रहते हो, मैं नीचे रहता हूँ, हम दोनों भाई हैं, मगर खर्चा अलग अलग करते हैं। तो तुम्हारा ऊपर का खर्चा हर रोज का घर खर्च कितना है? तुम्हारा नहीं गिनना है, घर खर्च कितना है वो बताओ। 350। 350। तुम्हारा 200 पर्सनल, हाँ। और पूरे घर का 350। 350। आज तुमने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया, मतलब तुम्हारा 200, 350 घर का कुल मिला के 550। अगर तुम ऐसे रहने में, तुम्हें हर रोज अगर ऐसे रहना पड़े तो क्या होगा? अगर हर रोज खर्च नहीं करना, थोड़ी दिक्कत तो पड़ेगी। क्या दिक्कत पड़ेगी वो बताओ। वो कुछ लेना चाहता हूँ, लेकिन ले नहीं पाऊंगा। आज तुम क्या लेना, तुम हर रोज क्या लेते हो और आज ले नहीं पाए, वो क्या है? वो तो होता है कि वो भाई बंद दोस्त आते हैं तो नाश्ता वाश्ता करते हैं, सोडा कोल्ड ड्रिंक्स मंगाते और जब भाई बंद दोस्त आपके जो दोस्त लोग आते हैं, हैं। अगर आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी तो देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल तो नहीं। उसके पीछे क्यों खर्चा करने का? अगर आप 200 रुपया रोज का बचाते हो तो महीने का 6,000 रुपया होता है। 6,000 रुपये का अगर आप बीमा करा लो ना, तो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का बीमा मिल सकता है। आपके दोस्त कभी नहीं देंगे, लेकिन वो बीमा कंपनी देगी आपको। सही बात है, वो तो सही। सच है ना? तो अब करना ये है कि मैंने ये टास्क इसलिए रखा था कि हर कोई इंसान बचा सकता है। सही बात है। कोई भी अभी तुम्हारा घर खर्चा 350 है ना, उसमें से भी तुम बचा सकते हो। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बिन जरूरी होती है, वो लेकिन फिर भी लाते हैं। लेकिन अभी मंदी चल रही है कि नहीं चल रही है? सही बात है। वो मंदी से निपटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। युद्ध वो चल रहा है, युद्ध हाँ, अभी देश में। वो पूरे देश में मंदी है, तुम्हारी अकेले की नहीं है। लेकिन तुम चाहो तो तुम बच सकते हो उससे। सही बात है, बचना ही चाहिए। तो बताओ कितने दिन तक तुम ये खर्चा नहीं करोगे? मैं अब तो सोच रहा हूँ कि ऐसे ही जब तक मैं जितना बचा सकता हूँ उतना बचाऊँ। आज तो देखो ये जो कंपटीशन था, इसलिए लेकिन क्या इतना प्रॉब्लम हुआ कि आज के दिन इतना प्रॉब्लम हुआ कि कर ही ना सको, ऐसा प्रॉब्लम हुआ? तुम 3 टाइम खाना खाते हो तो ठीक से खाया तुमने, पानी भी ठीक से पिया। नहीं खाया तो तूने कुछ वो जो दोस्तों के साथ तुम कुछ नाश्ता वाश्ता करते होंगे। तो ऐसे हर रोज आप रहना चाहोगे? बिल्कुल। कैसा लगा ये टास्क आपको? ये बात तो अच्छी है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए कुछ हमें इकट्ठा करना चाहिए।
जो देखो मैंने ये इसीलिए रखा था। अभी ये मंदी चल रही है, अभी तुम ठीक से काम कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरे दिमाग में आई, इसीलिए ये टास्क रखा। बाकी ये टास्क का कोई और मतलब कोई है ही नहीं, ठीक है। सही बात, तो तुम बचा सकते हो हर महीने का कम से कम तो 5,000 रुपया तुम बचा सकते सही हो। बात है। वो हम इस बार बचा के दिखाना इस महीने, और घर पे भी ध्यान रखना, फिजूल की खर्च ये वो अभी मत करना। सही बात, जब अच्छा वक्त आए तुम्हारे पास 5-10 लाख रुपया हो जाए तो तुम उसमें से 25-50 हज़ार रुपया खर्च कर सकते हो। सही बात है, बिल्कुल करूँगा। करोगे ना? ओके, ठीक है, चलो मोहित से कुछ बात करनी है अभी। चलो मोहित, तुम हर रोज 100 रुपये का खर्चा करते हो, आज 30 रुपये का किया, हाँ 70 रुपये तुमने बचाए, ठीक है। ठीक है। वो 100 रुपये तुम्हें कौन देता है? आप ही देते हो। मैं देता हूँ। हाँ आपको मालूम है हम कैसे मुश्किल से हम काम करते हैं और कैसे पैसा इकट्ठे करते हैं, आपको मालूम है कभी? मुझे बताया। पता है। तो आप 30 रुपये में आप गुजारा कर सकते हो, तो 100 रुपया आप मुझसे क्यों लेते हो हर रोज? ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे कम कर दूंगा। धीरे धीरे ये तो एक झटके से कम हो सकता है। आज तुमने कर दिया है। आज क्या प्रॉब्लम क्या हुई ये बताओ तुम्हें। आज 30 रुपया तुमने खर्च किया और 70 रुपये बचाए, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम कुछ हुई? कुछ नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो तुम 30 रुपये में गुजारा कर सकते हो। कर सकता हूँ। तो कल से मैं 50 रुपया दूंगा, चलेगा? चलेगा। चलेगा ना? चलेगा। तो देखो कल से तुम्हें मैं 50 रुपया दूंगा। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे बोल देना, मैं उसमें से दूंगा तुम्हें। ठीक है। फिजूल की खर्ची नहीं करनी है, समझ में आई बात? अभी मंदी चल रही है, हम कैसे काम कर रहे हैं हम जानते हैं, ये आप नहीं जानते। हर बच्चों की यही प्रॉब्लम है, उसके पेरेंट्स कैसे काम करते हैं उनको पता नहीं है। तुम कभी एक दिन हम जो काम करते हैं ना, वो एक दिन काम करके दिखाओ तो पता चलेगा कि हम कैसे पैसे लाते हैं, ठीक है। बाकी के जो 50 तुम बचाते हो ना, उसे तुम अपनी पढ़ाई में लगाओगे ना, जब आगे जाके तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है उसी पैसों से जो तुमने बचाया है उससे। तो पैसा बचाना चाहिए। सही बात है। सही बात है। कल से मैं 30 रुपये खर्च करूँगा। ओके, ठीक है, तुम्हें 50 मिलेंगे, तुम 20 फिर भी तुम अपने पास बचा सकोगे। और 30 भी रुपया खर्च नहीं होता आज, क्योंकि आज मैंने 20 रुपया खर्च किया, 20 भी नहीं होता। लेकिन क्यों हुआ कि एक मेरा यहाँ कारखाने पे एक मेहमान आया था, तो उसको चाय पिलानी पड़ती है। हम बड़े हैं, हमें चाय पिलानी पड़ती है, इसलिए मेरा वो 20 खर्चा हुआ है, वरना वो 20 रुपये का भी खर्चा नहीं होता। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। वैसे लेकिन तो मेरे भी 30 रुपये खर्च नहीं होते, लेकिन मेरे साथ एक दोस्त था और हम काम पर गए थे और वहाँ भूख लगी तो हमने दोनों ने नाश्ता किया। तो घर से ही पहले से ठीक से खा लेना, कि जो देखो सुबह नाश्ता करो तो इस तरह से क्योंकि नाश्ता कर काम ले। ही इतना लंबा था कि सुबह से निकला और दोपहर के 12 बज गए और भूख लगी तो हम दोनों ने नाश्ता कर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर लेना चाहिए कभी कभी। लेकिन जहाँ बचा सको वहाँ पैसे बचाना, ये आपको आपकी लाइफ में आगे भी काम आएगा, ठीक है। मैं तो तुम्हें 100 रुपया भी दे दूंगा, लेकिन अभी कुछ बचेगा नहीं, मेरे पास कुछ बचेगा वो तुम्हारा ही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैसे बचाओ, ठीक है। अब मेरी बारी है ये कि मैं भी बचा सकता हूँ। मैंने 200 रुपये में से 20 रुपये खर्च किए, और वो भी एक मेहमान आया था उसको चाय पिलाने के लिए। बाकी तो 200 के 200 भी बच सकते हैं। अब क्या है कि मेरा खर्चा क्या था? मेरा खर्चा था कि मैं वो जो सुपारी आती है ना, उसका पैकेट मिलते हैं, सुपारी के पैकेट, वो गुटखा जैसे, गुटखा नहीं है लेकिन सुपारी का पैकेट है, वो 10 रुपये का एक पैकेट आता है। और दिन में मैं ऐसे 7-8 खा जाता था, मतलब 70-80 रुपये का तो सिर्फ वही होता है। और 40 से 50 रुपये का पेट्रोल होता है, और कभी नाश्ता कर लेते हैं, ऐसे करके 200 रुपया हो जाता है। तो ये सब चीज़ में बचा सकता हूँ। एक पेट्रोल है, पेट्रोल का क्या है कि देखो हमारा कारखाना है ना, घर से सिर्फ 1 किलोमीटर पूरा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पे है। तो मैं उधर जाके गाड़ी फिर बिना कारण ना निकालूँ और ऐसे करूँ तो पेट्रोल का भी बच सकता है मेरा। पेट्रोल हर रोज़ का 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा खर्चा, ज़रूरी का खर्चा तो सिर्फ 20 रुपया ही है, लेकिन मैं 200 रुपया खर्च करता हूँ।
इसलिए मैंने ये तय किया है आज से कि अब मैं कोई खर्चा नहीं करूँगा। अगर वो जो सुपारी है ना वो तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा। जो लोग गुटखा खा रहे हैं उनको भी ये है कि देखो गुटखा वुटखा मत खाओ, उससे प्रॉब्लम होती है, अभी कैंसर बहुत फैल रहा है, उससे बचो। और ऐसा कुछ मत खर्चा करो जो अपनी, ये देखो महीने आप जब हिसाब लगाओगे ना एक दिन का, और उसको जब आप महीने से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका खर्चा कितना है और आप कितना बचा सकते हो। साल का कितना बचा सकते हो, 5 साल का कितना बचा सकते हो। अगर इसको आप किसी बीमा से आप इन्वेस्ट कर दो तो वो कितनी बड़ी रकम हो के आपके पास आएगी। ये सब करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। ये मेरे दिमाग में आइडिया है, इन सबको मैंने पहले नहीं बताया था, मैं आप अभी बता रहा हूँ। आज से हम सब ये कसम खाते हैं कि हम बिना फिजूल की खर्ची, 1 रुपया फिजूल की खर्ची नहीं करेंगे। जब तक हम पैसे वाले, अगर हम इतने पैसे वाले बन जाए कि कितना भी पैसा खर्च करो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, इसलिए हम इतना खर्चा नहीं करेंगे। तो तुम दोनों तो जान चुके हो, और हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उन्हें भी ये सलाह है हमारी। आपको अच्छा लगे बुरा लगे तो माफ़ कर देना, लेकिन ये अपनाना ज़रूर। एक आप कर सकते हो, ये आप ये कर सकते हो और करना ज़रूरी है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए वीडियो में, तब तक गुड बाय।